मेरे ठाकुर की एक बात निराली है, जिसे एक बार चुन लेते हैं उसे कभी छोड़ते नहीं, क्योंकि कृष्ण चुनते हैं आपको, आप श्री कृष्ण को नहीं चुन सकते हैं। जिसे बेहद प्यार करते हैं हमेशा उसे अपने संरक्षण में रखते हैं, भले ही वो भक्त दूर चला जाए, नाराज हो जाए, गुस्सा कर ले, झगड़ा कर ले, पर ठाकुर जी उसे नहीं छोड़ते हैं। ऐसा ही एक अद्भुत प्रसंग आज आपको सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हेमराज मीना जयपुर के रहने वाले हेमराज जी बताते हैं कि 5 साल के थे तब से जोत लगाते थे, भगवान की आराधना करते थे, लेकिन अभी पीछे 9 साल तक कोई पूजा पाठ नहीं की, कहीं मंदिर में नहीं गए। लेकिन इन 9 सालों में जन्माष्टमी पर भगवान के नाम का व्रत जरूर रखा। कृष्ण से मन में बेहद प्यार है, लेकिन 9 साल से किसी मंदिर में नहीं जाना, कोई पूजा नहीं करनी, कोई आराधना नहीं करनी, कोई जोत नहीं लगानी, कुछ नहीं करना। मन में प्यार है कहीं ना कहीं, इसीलिए जन्माष्टमी का व्रत रखा जाता है। सिर्फ वही करते हैं। बताते हैं कि 2023 में 22 जुलाई को इनका जन्मदिन आता है। 21 जुलाई को ये जयपुर से किसी काम से हरियाणा जाते हैं, नूहू में। वहां अपना काम पूरा करते हैं और अचानक बैठे हुए हैं, ऐसे ही मन में आता है कि ठाकुर जी ने बुलाया है, चलो वृंदावन चलते हैं। 9 साल से भगवान से दूर है। अचानक एक विचार आता है और चले जाते हैं वृंदावन। रात्रि में 9 बजे पहुंचते हैं। 22 जुलाई को इनका जन्मदिन है। रात्रि में इनको प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन होते हैं। वृंदावन की भूमि में है, बड़ा आनंद आ रहा है। सुबह भगवान के दर्शन करने जाते हैं, ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हैं, बाके बिहारी को देखते हैं। अब हमारे बाके बिहारी तो ऐसे हैं, जो एक बार देख लेता है ना, जीवन में किसी भी पल उनको भूल नहीं पाता है, क्योंकि लोग सिर्फ शरीर वापस लाते हैं वहां से, दिल वहीं छोड़ आते हैं। लोग तो ऐसे ही कहते हैं माखन चोर है मेरा ठाकुर, असल में तो वो दिल चुराता है लोगों के, बेहद प्यार करता है हम सबसे। तो मीना जी भगवान के दर्शन करते हैं। शुभ दिन है जीवन का, एक तो जन्मदिन है, ऊपर से ठाकुर जी उन्होंने बुलाया है, इससे बढ़िया दिन क्या होगा। ठाकुर जी के नेत्रों में देख करके खो जाते हैं, और ऐसे खो जाते हैं कि दिल सच में वहीं रह जाता है। 8-10 फोटो खींचते हैं भगवान के, ये सोच करके कि फोटो रखूंगा फोन में और जब मन करेगा देख लूंगा, लेकिन होता कुछ और है। बाहर आते हैं, एक रेस्टोरेंट में बैठ करके नाश्ता करते हैं, सोचते हैं कि भगवान के फोटो देखता हूं। फोन में फोटो देखना शुरू करते हैं और एक भी फोटो नहीं मिलता है। मंदिर में अंदर घुसने के फोटो हैं, बाहर निकलने के फोटो हैं, लेकिन ठाकुर जी का एक भी फोटो फोन में नहीं। सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने खुद फोटो लिए थे। लेकिन मीना जी मैं बता दूं, फोन का कैमरा तो छोटा सा कैमरा है, भगवान तो आपकी आंखों के जरिए आपके दिल में उतर गए हैं। वो हमेशा हमेशा के लिए आपके दिल में है। जो फोटो आपने लिया है वो हर कोई नहीं ले सकता, तो फोटो आपके पास आज भी है। मीना जी बताते हैं उसके बाद जब मैं वापस लौटता हूं जयपुर, उस समय से लेकर के आज तक मेरा जीवन बदल गया। सपने में ठाकुर जी दिखाई देते हैं, लड्डू गोपाल दिखाई देते हैं। एक बार वट वृक्ष पर बैठे हैं और एक बार लड्डू गोपाल जी मीना जी से कहते हैं कि मुझे लड्डू चाहिए, और मीना जी की पत्नी इनको लड्डू देती है। मीना जी बताते हैं कि मैं अपने दोस्त की बहन की ससुराल गया, हम अलाव पर हाथ सेक रहे थे, सर्दी का समय था, तो वहां पर चारपाई पर मुझे लड्डू गोपाल बैठे हुए दिखाई दिए। इनको लड्डू गोपाल की अनुभूति कभी भी हो जाती है। एक अद्भुत बदलाव इनके जीवन में यह आया कि इन्होंने जब ये 22 जुलाई को ठाकुर जी के पास गए थे, ठाकुर जी से एक वादा किया था कि मैं 17 नवंबर को फिर से आपसे मिलने आऊंगा।
लेकिन विधि का विधान कुछ और लिखा हुआ था। दिवाली से अगले दिन गोवर्धन पूजा पर इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। पिताजी का देहांत हो जाता है। इनको 17 नवंबर को वृंदावन आना है। घर में इतनी बड़ी घटना घट गई। मैंने मीना जी से पूछा, मीना जी आपको क्या लगा कि आपको वृंदावन ज्यादा जरूरी था जाना, या पिताजी का जो देहांत हुआ उसके लिए आपने शिकायत की ठाकुर जी से? तो मीना जी ने जो उत्तर दिया वो बड़ा अद्भुत था। मीना जी ने कहा कि सर, ये जीवन का सफर है, सबका खत्म होना है, तो उसमें दुख किस बात का? जो मेरे ठाकुर के पास से आए थे वो मेरे ठाकुर के पास चले गए हैं। सबको जाना है, बस इस यात्रा में आनंदित रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, इस सफर का आनंद लेना चाहिए, इसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि हम सब ईश्वर के पास से आते हैं और ईश्वर के पास ही चले जाते हैं। तो मेरे ठाकुर से मुझे कोई शिकायत नहीं थी। यह बड़ी अद्भुत बात थी। मीना जी बताते हैं कि 17 नवंबर का दिन आने वाला था और उसी दिन इनके पिताजी का तिया था। इनको अपने पिताजी की अस्थियां प्रवाहित करने के लिए गंगा जी जाना था। गंगा जी जयपुर से 350 किलोमीटर के आसपास सोरोजी में, जो कासगंज के पास पड़ता है। तो ये जयपुर से उस सफर पर चलते हैं अपनी मां, अपनी बहन और अपने ताऊ जी के साथ। कासगंज जाने के लिए मथुरा हाईवे लेना होता है। मथुरा हाईवे पर जाम है। ये गाड़ी में बैठे हुए हैं। ड्राइवर गाड़ी को घुमाता है और शॉर्टकट के लिए 15 किलोमीटर इधर से वृंदावन के भीतर से ले लेता है। और जब इनकी आंख खुलती है तो इनको दिखता है कि सामने प्रेम मंदिर है और ये प्रेम मंदिर के बाहर गाड़ी में है, गाड़ी ट्रैफिक में है। ये वहीं पे गाड़ी से उतरते हैं। आज 17 नवंबर है, जो वादा इन्होंने ठाकुर जी से किया था। ये गाड़ी से उतरते हैं और वृंदावन की भूमि को दंडवत प्रणाम करते हैं। और जैसे ही ये ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, वृंदावन की भूमि को दंडवत प्रणाम करते हैं, एक व्यक्ति इनके पास आता है और आकर के कहता है, तुमने बोला था ना वृंदावन आओगे, लो आ गए। एक अनजान व्यक्ति जिसे ये जानते भी नहीं है। उस समय सब कुछ इनकी समझ से बाहर है, क्योंकि ऐसे माहौल में थे। पिता को गए 3 दिन हुए। इधर ठाकुर जी से वादा किया था, जो संभव ही नहीं था कि ये ठाकुर जी के पास जा पाए, लेकिन ठाकुर जी ने बुला लिया। मीना जी बताते हैं कि मेरे जीवन में अब और कुछ है ही नहीं। जो कुछ है मेरे ठाकुर जी है। मेरा संपूर्ण विश्वास उन पर है। मेरा हर पल उनके साथ बीतता है। मैं दुनिया में कहीं भी हूं, किसी भी काम पर, लेकिन मेरे ठाकुर जी हर पल मेरे साथ रहते हैं। मुझे बस ठाकुर जी के साथ रहने में ही आनंद आता है। मैं इस सफर को ऐसे ही आनंदित रखना चाहता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मीना जी के जीवन में जो भी दुख है, जो भी मुसीबत है, आपने इतना मजबूत हृदय उनको दिया है, इस सफर को समझाया है। हर पल मीना जी के साथ रहना और कभी भी दुख आने मत देना। वैसे तो उनके जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं, क्योंकि विश्वास आपके चारों तरफ एक सुरक्षित घेरा बनाता है। वो घेरा मीना जी के चारों तरफ बन चुका है और मीना जी जैसे व्यक्ति को कभी शंका नहीं हो सकती है। ईश्वर हर पल उनके साथ है। दोस्तों, मैं सिर्फ विश्वास की बात करता हूं। कई बार आप लोग सोचते होंगे कि ये अनुभव कहां से आते हैं, कैसे हो सकता है? इस कलयुग में भी भगवान दिखाई देते हैं, भगवान होते हैं, भगवान महसूस होते हैं। कई लोग लिखते हैं ऐसा, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो विश्वास करता है उसके साथ हर पल चमत्कार होता है। ये विश्वास की बात है, अनुभव की बात है। ये अनुभव करना चाहते हैं तो विश्वास कीजिए। ईश्वर से मिलना चाहते हैं तो विश्वास कीजिए। आप अपने जीवन को सरल और सहज बनाना चाहते हैं तो विश्वास कीजिए, क्योंकि ईश्वर तो हर पल आपके साथ है। वो आपसे बेहद प्रेम करते हैं। अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं वो, हम सबके रचयिता हैं वो। हम कैसे उन्हें भूल सकते हैं? जो सांसें हम ले रहे हैं वही तो श्री कृष्ण है।
जब मेरा ठाकुर सांस लेता है तो हम सांस ले पाते हैं। ये अनंत ब्रह्मांड मेरे ठाकुर की ऊर्जा से चल रहा है, इसलिए एक बार विश्वास करके देखिए। तभी हमेशा मैं कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।